एक ईद कुर्बान करीब थी और इस साल भी इस घर में खुशियों की लहर थी। इस साल इसकर के वालिद ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को भी साथ लेकर कुर्बानी का जानवर खरीदने जाएंगे। एक सुबह इसकर और उसके वालिद तैयार होकर मंडी की तरफ रवाना हुए। मंडी पहुंचते ही इसकर की आंखें हैरत से खुल गईं। हर तरफ रंग बिरंगे जानवर थे, कहीं बकरे, कहीं गाय और कहीं भेड़ें। इसकर ने कभी इतने सारे जानवर एक साथ नहीं देखे थे। उसके वालिद ने एक बकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकर, हमें एक अच्छा और सेहतमंद जानवर लेना है। देखो ये बकरा कैसा लग रहा है। इसकर ने बकरे को गौर से देखा। बकरा सफेद रंग का था, इसकी आंखें चमक रही थीं और इसकी सेहत भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसकर ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा ये बकरा बहुत अच्छा लग रहा है। वालिद ने बकरे के मालिक से बातचीत की और उसकी कीमत पूछी। कुछ बहस के बाद आखिरकार वो बकरे की कीमत पर मुत्तफिक हो गए। इसकर बहुत खुश था कि उसका पहला इंतखाब ही पसंद कर लिया गया था। बकरा खरीदकर इसकर और उसके वालिद वापस घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इसकर बकरे के साथ बातें करता रहा। वो इससे पूछता, बकरा भाई, तुम्हें हमारा घर कैसा लगेगा? तुम हमारे साथ खुश रहोगे ना? घर पहुंचकर इसकर और उसके वालिद ने बकरे को आरामदायक जगह पर बांध दिया। इसकर ने इसके लिए ताज़ा पानी और चारा रखा। बकरे ने भी अपने नए माहौल में जल्दी आदत डाल ली। ईद के दिन इसकर ने बकरे की खूबसूरत सी आराइश की। वो बकरे को लेकर सबको दिखाने ले गया। सबने इसकर को मुबारकबाद दी और कहा कि उसका बकरा बहुत खूबसूरत है। कुर्बानी का वक्त आया तो इसकर के दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। ये ईद का दिन है, सबने नए कपड़े पहने। इसकर भी तैयार होकर ईद की नमाज पढ़ने गया और नमाज पढ़कर वापस आया। अपने बकरे को प्यार किया। फिर कसाई आ गए और बकरा ज़ुबह किया और गोश्त बनाया और लोगों में बांट दिया। इसने महसूस किया कि कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार है। इसकर के लिए ये ईद कुर्बान हमेशा यादगार रही। इसने न सिर्फ कुर्बानी का फलसफा समझा बल्कि अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने का कीमती तजुर्बा भी हासिल किया।